हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाव फॉर इंग्लिश गुरु। और दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इडियम्स और फ्रेजेस बेहद जरूरी हैं। ये स्पीकिंग में भी यूज होते हैं और दोस्तों एग्जाम्स में भी आते हैं। तो अंग्रेजी के प्रसिद्ध मुहावरे एवं कहावतें। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, एट वंस विट्स एंड इसका मतलब होता है दोस्तों बौखलाया हुआ या परेशान होना। जब हमें कोई चीज नहीं मिलती है, हमारे मन की नहीं होती है, तो हम बौखला जाते हैं, हम बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। मैं बौखला गया जब मुझे मेरा एटीएम कार्ड नहीं मिला और मैंने अपनी पत्नी को बहुत डांटा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जब आप इसका इस्तेमाल करोगे तो वंस की जगह आपको माई, हिज, हर और योर इनका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं इसके एग्जाम्पल की इंग्लिश में। तो दोस्तों, मैं बौखला गया, आई वॉज एट माई विट्स एंड। अगर मैं कहूंगा कि वह बौखला गया तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही वॉज एट हिज विट्स एंड, अगर वो लड़का है। और अगर वो लड़की है तो हम कहेंगे शी वॉज एट हर विट्स एंड। और अगर मैं कहूंगा तुम बौखला गए तो यू वर एट योर विट्स एंड। आगे समझ में? तो आपको वंस की जगह आपको माई लगा देना है, हिज लगा देना है, हर लगा देना है, योर लगा देना है, देयर लगा देना है। इस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। ओके, सो आई वॉज एट माई विट्स एंड व्हेन आई कुड नॉट फाइंड माई एटीएम कार्ड एंड आई रिब्यूक्ड माई वाइफ। रिब्यूक का मतलब होता है दोस्तों किसी को डांटना, लेकिन बेहद डांटना, बहुत ज्यादा डांटना, उसे रिब्यूक कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज इन अ विंक। इन अ विंक का मतलब होता है दोस्तों पलक झपकते ही। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, उसने पलक झपकते ही अपनी थाली का खाना खत्म कर दिया। ही फिनिश्ड द फूड ऑन हिज प्लेट इन अ विंक। इन अ विंक का मतलब होता है पलक झपकते ही। द नेक्स्ट वन इज दैट इज अ विदाउट राइम और रीजन। इसका मतलब होता है बात का सिर ना पैर। इसका मतलब बिना बात के, बिना तुक के। ओके, बिना बात के। उसकी पत्नी उसे बिना किसी तुक या कारण के लगातार डांटती रहती है। तो इसकी इंग्लिश आएगी, हिज वाइफ स्कोर्ड्स हिम endlessly without rhyme or reason. The next one is champagne taste and beer wages। का मतलब होता है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। A person who likes expensive things but has a low income। जिसको पसंद तो है महंगी चीजें लेकिन जिसकी इनकम बहुत ज्यादा कम है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया है। तो champagne taste and beer wages। The next one is that is a hue and cry। hue and cry का मतलब होता है कोहराम मचाना, हंगामा मचाना। नए नियम के खिलाफ छात्रों ने जमकर कोहराम या हंगामा मचाया। The students raised a great hue and cry against the new rule। The students raised a great hue and cry against the new rule। तो हंगामा मचाना, कोहराम मचाना, that is hue and cry। The next one is heart and soul। इसका मतलब होता है तन मन। मैंने इस कठिन कार्य के लिए अपना तन और मन समर्पित कर दिया। आई डिवोटेड माई सेल्फ हार्ट एंड सोल टू द आर्जुअस टास्क। आर्जुअस का मतलब होता है दोस्तों कठिन कार्य, और डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित हो जाना। सो आई डिवोटेड माई सेल्फ हार्ट एंड सोल टू द आर्जुअस टास्क। द नेक्स्ट वन इज दैट इज अ किथनकिन। किथनकिन का मतलब होता है भाई बंधु। हमें अपने भाई बंधु और साथियों से नहीं लड़ना चाहिए। वी शुड नॉट फाइट आवर किथ एंड किन और आवर कामरेड्स। कामरेड का मतलब होता है दोस्तों साथी। सो दैट किथनकिन, भाई बंधु। द नेक्स्ट वन इज दैट इज अ रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ना, किसी को कोई क्राइम करते हुए पकड़ लेना रंगे हाथों। के मैंने उसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। सो आई कॉट हिम रेड हैंडेड व्हाइल स्टीलिंग। आई कॉट हिम रेड हैंडेड व्हाइल स्टीलिंग। नेक्स्ट वन इज दैट इज अ पोक वंस नोज। देखो दोस्तों दोबारा आ गया वही वन वाला। इसकी जगह आप माई, हिज, हर ये कुछ भी लगा सकते हो। सो पोक वंस नोज इसका मतलब हो जाएगा टांग अड़ाना। मैंने उससे कहा कि वह मेरे मामलों में अपनी टांग अड़ाना बंद कर दे। सो इसकी इंग्लिश, आई टोल्ड हर टू स्टॉप पोकिंग। देखो यहाँ पे हर आ गया है ना, तो हर नोज इन टू माई मैटर्स। सो आई टोल्ड हर टू स्टॉप पोकिंग हर नोज इन टू माई मैटर्स। तो पोक वंस नोज इसका मतलब होता है टांग अड़ाना। नेक्स्ट वन इज सेल लाइक हॉट केक्स। इसका मतलब होता है हाथों हाथ बिकना। उस मैच की टिकटें हाथों हाथ बिक रही है। दैट मैच टिकट्स आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। नेक्स्ट वन इज मेक बोथ एंड्स मीट। इसका मतलब होता है मुश्किल से गुजारा करना। वह मुश्किल से गुजारा कर पाती है। शी बेयरली एबल टू कैन मेक बोथ एंड्स मीट। वह मुश्किल से गुजारा कर पाती है, उसके बाद इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना गुजारा कर पाए। दैट इज अ मेक बोथ एंड्स मीट। द नेक्स्ट वन इज दैट इज अ बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब होता है धूल चटाना किसी को। भीषण युद्ध के बाद विरोधी सेना अंततः पीछे हटने लगी, जिससे उनके कई सैनिक धूल चाटने लगे। धूल चाटना यानी किसी को हरा देना। सो आफ्टर अ fierce battle, the opposing army finally began to retreat, causing many of their soldiers to bite the dust।
तो बाइट द डस्ट का मतलब होता है धूल चटाना। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो जरूर बताएगा हमें दोस्तों। आगे भी और भी आपके लिए इडियम और फ्रेजेस लेके आएंगे। बाय बाय, सिया एंड चाओ, सिया।